नमस्कार। क्या कभी ऐसा लगा है कि हमारे दिमाग में कोई छुपी हुई सुपर पावर है? आज हम इसी दिलचस्प ख्याल में थोड़ा और गहरे उतरने वाले हैं। एक ऐसी छुपी हुई शक्ति जो हम सबके अंदर मौजूद है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। और देखिए, सारी कहानी की शुरुआत ना इसी एक दमदार विचार से होती है। ये कोई बाहर की दौलत का वादा नहीं है। नहीं, ये तो एक तरह का न्योता है, अपने अंदर झांकने का। जरा सोचकर देखिए कि सबसे कीमती चीज जो किसी के पास हो सकती है, वो तो पहले से ही उसके अंदर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि दिक्कत कहाँ है? असल में प्रॉब्लम की जड़ ये है कि ज्यादातर लोगों को अपनी इस अंदर की ताकत के बारे में पता ही नहीं है। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे कोई सोने की खान के ठीक ऊपर सो रहा हो और उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि उसके नीचे कितना बड़ा खजाना छिपा है। अच्छा, इस बात को ना दो तरह के लोगों के एक बड़े दिलचस्प उदाहरण से समझाया गया है। एक तरफ है चुंबकित व्यक्ति, आत्मविश्वास और यकीन से एकदम भरा हुआ, जिसे पूरा भरोसा है कि वो जीतने के लिए ही पैदा हुआ है। और फिर दूसरी तरफ है विचुंबकित व्यक्ति। ये डर और शक के जाल में फंसा है, इतना कि एक कदम आगे बढ़ाने से भी डरता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, आखिर वो क्या है? वो कौन सा सबसे बड़ा रहस्य है जिसके बारे में सदियों से बात होती आई है, और वो मिलेगा कहां? तो क्या है ये? कोई एटम बॉम्ब जैसी खोज या कोई कमाल का इन्वेंशन? थोड़ा रुक कर सोचिए, क्योंकि जवाब शायद वो बिल्कुल नहीं है जो दिमाग में आ रहा है। नहीं, ये परमाणु ऊर्जा नहीं है, ना ही कोई थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी या स्पेस ट्रैवल जैसी कोई चीज है। जो आम जवाब सोचे जा सकते हैं वो तो बिल्कुल नहीं। ये रहस्य ना कुछ बहुत ज्यादा पर्सनल है और हर किसी की पहुंच में है। और वो जवाब है ये। युगों का सबसे बड़ा रहस्य है हमारे अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में छिपी हुई वो कमाल की, चमत्कार करने वाली शक्ति। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कोई इसे ढूंढने की सोचता तक नहीं। ठीक है, तो अगर ये इतनी जबरदस्त पावर हमारे अंदर ही है, तो अगला सवाल तो यही होगा ना कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? इस सोई हुई ताकत को जगाकर अपने काम में कैसे लाया जाए? देखिए, हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के रिश्ते को समझाने के लिए ना एक जहाज के कैप्टन की मिसाल दी गई है। हमारा जो चेतन मन है, जो सोच समझकर फैसले लेता है, वो है कैप्टन। वो आदेश देता है। और हमारा जो अवचेतन मन है, वो है वो विशाल जहाज जो बस चुपचाप उन आदेशों को मानता है, बिना सवाल किए। पर सवाल यह है कि कैप्टन सही ऑर्डर दे कैसे? इस प्रोसेस को ना 3 आसान स्टेप्स में तोड़ा गया है। पहला, अपने ऑर्डर तैयार करो, मतलब जो भी लक्ष्य है उसकी एक एकदम साफ तस्वीर मन में बनाओ। दूसरा, अब कमांड दो, यानी उस विचार को पूरे प्यार और फीलिंग के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाओ। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपने क्रू पर भरोसा करो, मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसका काम करने दो, उससे उन ऑर्डर्स को हकीकत बनाने दो। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये कुछ पक्के अटूट नियमों पर चलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिजिक्स के नियम होते हैं। और इसका सबसे सबसे बुनियादी नियम है ये कि जीवन का नियम असल में विश्वास का नियम है। आसान भाषा में कहें तो कोई भी इंसान जिस भी बात पर सच्चे दिल से यकीन कर लेता है ना, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी को उसकी सच्चाई बना देता है। विश्वास और कुछ नहीं, बस मन का एक विचार है जिसे सच मान लिया गया है। चलो इन बेसिक प्रिंसिपल्स को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। हर एक सोच एक कारण है और हर एक हालात उसका नतीजा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आज जो भी सिचुएशन है उसकी शुरुआत कभी ना कभी एक विचार से ही हुई थी। और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तो एक वफादार नौकर जैसा है। वो सवाल जवाब नहीं करता, बस जो भी कहा जाता है उसे सच मानकर पूरा करने में जुट जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारे शब्द बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। जब कोई कहता है मैं ये खरीद नहीं सकता, तो वो असल में अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक सीधा ऑर्डर दे रहा है। इसके बजाय सलाह ये दी जाती है कि कहा जाए मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से सब कुछ कर सकता हूँ। सुनने में ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, पर इससे जो ऑर्डर दिया जा रहा है वो पूरी तरह से बदल जाता है। तो चलो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। मेन पॉइंट यहाँ ये है कि इन सिद्धांतों को अपनाकर जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं।
ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग या अच्छी अच्छी बातें सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है और फिर उस समझ को सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में है। और ये जो पावर है ना, ये अनगिनत तरीकों से सामने आ सकती है। ये मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम का सल्यूशन दे सकती है, बिना अलार्म के सुबह ठीक टाइम पर उठा सकती है, शरीर को हील करने में मदद कर सकती है। अरे यहाँ तक कि कोई किताब लिखने या एक जबरदस्त स्पीच देने की इंस्पिरेशन भी बन सकती है। आखिर में घूम फिर कर ना सारी बात विश्वास के इसी एक नियम पर आ जाती है, और इस आइडिया को ये एक लाइन और भी ज्यादा ताकत देती है: जैसा तुम्हारा विश्वास होगा वैसा ही तुम्हारे लिए किया जाएगा। ये एक बहुत बहुत गहरी बात है जो सारी की सारी जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर डाल देती है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? वो एक सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि अपने विचारों को बदलो, और ऐसा करते ही किस्मत भी बदल जाती है। ये आखिरी और सबसे दमदार नतीजा हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है कि हमारे भविष्य की चाबी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही विचारों की दुनिया में छिपी है।